लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां दमखम के साथ जुटी हुई है। जिस तरह से 2 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो परिणाम देखने को मिले थे, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस मंथन में जुटी हुई है। लेकिन जो आदिवासी पार्टी है राजस्थान में, जिसने बीजेपी कांग्रेस को कहीं न कहीं दिखाने के लिए काफ़ी कुछ किया था, 3 सीटें राजस्थान में आदिवासी पार्टी ने जीती थी। जिस तरह से अब बीजेपी और कांग्रेस मंथन कर रही है, उस मंथन के बीच कांग्रेस का एक बड़ा मंथन चल रहा है कि आदिवासी पार्टी ने किस तरह का उनका नुकसान किया था। कांग्रेस में कहीं न कहीं देखें तो जो पदाधिकारी है, उनमें उस आदिवासी पार्टी को लेकर कहीं न कहीं इस तरह का खौफ देखने को मिल रहा है कि आदिवासी पार्टी अब कितना नुकसान इस लोकसभा चुनाव में कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव से 2 महीने पहले जो पार्टी बनी थी आदिवासी पार्टी, पहले बीटीपी हुआ करती थी, जिस बीटीपी ने पिछले जो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 2 सीटें जीती थी। उसके बाद जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो बीटीपी का आप पार्टी से गठबंधन हुआ था, तो उसको देखते हुए उस गठबंधन को तोड़ने के लिए जो बीटीपी थी, उस बीटीपी के 2 टुकड़े हुए और जो बाप पार्टी है आदिवासी पार्टी, उसका गठन हुआ। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले उस आदिवासी पार्टी का गठन किया गया और फिर उसने 3 सीटें जीती। कहीं न कहीं कहें तो अब इस 3 सीटों के साथ जो बीजेपी कांग्रेस है मंथन कर रही है। लेकिन एक कांग्रेस का बड़ा मंथन यह चल रहा है कि कैसे उस आदिवासी पार्टी से निपटा जाएगा, कैसे आदिवासी जो वोटर्स है उनको लुभाया जाएगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों ने खूब जोर लगाया था, खूब मेहनत की थी, लेकिन 3 सीटें आखिरकार आदिवासी पार्टी ने निकाली। जिस तरह से राजस्थान में चुनाव में साथ ही 4 ऐसी सीटें थी जिस पर जो आदिवासी पार्टी है वह दूसरे नंबर पर रही थी। तो कहीं न कहीं उस आदिवासी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को उस कदर तक मुंह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मंथन किया जा रहा है क्योंकि आदिवासी पार्टी है वह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं, ठीक अब उस मंथन को जोरों ने पकड़ लिया है। कांग्रेस काफ़ी जो गहनता से मंथन कर रही है, कैसे आदिवासी वोटर्स को लुभाया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए। एक दिन पहले उदयपुर में जो बैठक हुई थी उसमें भी आदिवासी पार्टी पर भी चर्चा की गई, किस तरह से आदिवासी पार्टी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, कैसे आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वह किस तरह आदिवासी पार्टी के पास गए थे, कैसे बातें हुई थी, उस तरह मंथन किया जा रहा है। उस तरह कांग्रेस को कहीं न कहीं कहें तो देखने को मिला, क्योंकि उससे पहले 1-2 दिन पहले जो डूंगरपुर में बैठक हुई थी उसमें भी यही देखने को मिला था, आदिवासी पार्टी किस तरह उनको नुकसान पहुंचा रही है, इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब कहीं न कहीं इसको कैसे निपटेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा खौफ, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के लोग थे, वह उस तरफ बढ़े थे। और अब फिर से लोकसभा चुनाव में क्या जो आदिवासी पार्टी कितना नुकसान पहुंचेगी, इस पर जोरों से मंथन किया जा रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।